आइए मंत्र पाठ करते हैं और कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आपने कैलेंडर देखा होगा, आपके घरों में टंगा होता है गीता सार। गीता सार देखा है आपकी दुकानों में, घरों में टंगा होता है ये कैलेंडर। इस गीता सार पर क्या लिखा होता है? गीता सार पर लिखा होता है, क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसी कितनी ही बातें आपने इस गीता सार पर लिखी हुई देखी हैं। बंधुओं, इस गीता सार के संबंध में अच्छे से समझने का प्रयास करो। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसे दिया था? अर्जुन को। कहां दिया था? युद्ध के मैदान में। कब दिया था? जब अर्जुन ने सामने खड़ी हुई सेना को देखा और पाया कि 11 अक्षौहिणी सेना है। अपने पीछे सेना को देखा तो पाया केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। देखा ये तो आधे के आसपास है मेरी सेना, तो उनकी सेना लगभग जस्ट डबल है हमसे। और फिर देखा कि उनकी तरफ योद्धा कौन कौन है। देखा उनकी तरफ द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, एक से एक महान योद्धा और धनुर्धर है। अर्जुन ने अपनी ओर गर्दन घुमाकर देखा तो पाया मेरी ओर तो अकेला मैं ही हूं ढंग का जो इनके साथ लड़ सकता है। फिर देखा सामने खड़े एक बूढ़े आदमी ने कहा कि 10,000 रोज मारूंगा, और उसे रोकने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं था। हाँ, एक में था जो अर्जुन की ओर था, उसका नाम था श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बस अर्जुन समझ गया, बोला युद्ध वुद्ध कुछ नहीं, मुझे मरवाने का नौटंकी है, मुझे मरवाने का ड्रामा है। तब अगर गीता आप उठाकर पढ़ें तो पहले उपदेश श्री कृष्ण नहीं देते, पहले उपदेश अर्जुन देता है। अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश देता है उल्टा, कहता है सखे क्षमाशील है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही मनुष्य का स्वभाव है। क्षमा के बिना संसार में भला क्या संभव है? इसलिए ये जो सब सामने खड़े हैं, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे भाई भतीजे हैं, मेरे बंधु बांधव है, मेरे पुत्र पौत्र हैं, इन सबको मैंने क्षमा कर दिया, आओ वापस घर चलते हैं। और तब श्री कृष्ण ने धिक्कार कर गाली दी अर्जुन को। गाली दी और क्या कहा? कहा अनार्य जुष्टम, मूर्ख अनारियों जैसी बातें कर रहा है, ये आर्योचित बातें नहीं है। तू भूल गया तू राम का पुत्र है, राम की पीढ़ियों में पैदा हुआ है, राम की संतति और राम की रक्त परंपराओं में पैदा हुआ है। भूल गया? भूल गया तू उनका पुत्र है जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ से कभी पांव पीछे नहीं हटाया। तू भूल गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तू भूल गया कि तू क्षत्रिय, क्षत्रिय जहां होता है वहां अधर्म रह नहीं सकता। तू भूल गया? और बंधुओं, 18 अध्याय जब पढ़ाते पढ़ाते बीत गए तब अर्जुन को बात समझ में आई, और तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवः। कहता है मेरी कायरता नष्ट हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। हे सखे, हे कृष्ण, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। मेरी बाजुएं फड़क रही हैं, मेरे हाथ से जो गांडी छूटा जा रहा था कसकर मेरे हाथ में खड़ा हुआ है, मेरा रोम रोम जो कांप उठा था वीरत्व से उछल रहा है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे दिशा दो, मुझे दृष्टि दो, मुझे क्या करना है? और तब श्री कृष्ण ने कहा कि उठा गांडी, सामने खड़ी हुई कौरव चमू को देख, देख के ये सारे अधर्मी हैं, संसार का दोहन करने वाले दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और इन राक्षसों का, इन अधर्मियों का संसार में जिंदा रहना संसार के लिए अहितकर है। उठा गांडी, इन सारे अधर्मियों का नाश कर। और याद रख, जो इनका साथ दे रहे हैं वे भी विधर्मी इन्हीं के जैसे हैं, इसलिए वे चाहे जितने धार्मिक प्रतीत होते हों, लेकिन उनमें से भी एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, एक भी नहीं जिंदा वापस जाना चाहिए। तू अपने मन में यह सम्मान मत रखना कि सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति तेरा दादा है, तू उसे पितामह कहता है। तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को यह मत देखना कि वो बहुत बड़ा दानवीर है, दुनिया उसे दानवीर के नाम से जानती है, दुनिया ये मानती है ये आदमी अपनी छाती चीर कर भी दान दे सकता है। तो याद रख, ये अधर्मी का साथ देने वाले विधर्मी हैं, इनमें से एक भी जिंदा वापस यहां से नहीं जाना चाहिए। और याद रख, ये सारी जिम्मेदारी अकेले तेरे कंधों पर। गांडी उठा और स्मरण कर, अपने पूर्वजों की परंपरा को स्मरण कर। तो भगवान श्री राम को स्मरण कर, कैसे उन्होंने अकेले दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को उसके घर में चुनौती दी थी, खड़ा हो लड़, स्वयं राम बन।
स्वयं राम बन कि तू उस रक्त का कतरा है जिस कतरे में से एक महामानव का जन्म हुआ था, जिसे लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा। तू भी उसी कतरे से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समकक्ष खड़ा हो सकता है, यदि तू अधर्म के नाश के लिए तत्पर हो। बंधुओं, अर्जुन को बात समझ में आई और उसने गांडीव उठाया, और फिर गांडीव उठाकर जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन गीता सार जो कहता है, अगर यही श्री कृष्ण ने कहा होता अर्जुन को, तो क्या कहते श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते, अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें 12 साल का वनवास हुआ, अच्छा हुआ। तेरे भाई ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, जुआ खेला, अच्छा हुआ। तुम लोगों को 1 साल तक अज्ञातवास झेलना पड़ा, अच्छा हुआ। तेरे जैसे महान धनुर्धर को 1 साल तक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, उसमें तो मुझे आनंद आ गया। और आज तेरे भाई की मूर्खतापूर्ण जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण हम दुनिया के सबसे प्रलयंकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। यह भी कैसा हो रहा है? यह भी अच्छा ही हो रहा है। और इसके बाद जब तुम्हें इस युद्ध में पराजय मिलेगी और हाथ में भीख का कटोरा लेकर दर दर भीख मांगोगे, वह भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। अगर कहीं गीता सार कहा होता श्री कृष्ण ने, तो यही कहा होता। बंधुओं, गीता सार झूठा है। श्री कृष्ण के नाम से ही हमें एक गलत सिद्धांत पढ़ा दिया गया। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे ना भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर अंधेर है। श्री कृष्ण तो कहते हैं कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहिता। कहते हैं परिणाम तेरे कर्म से इतनी दूर है जितनी दूर दाएं हाथ से बायां हाथ है। तू अपने दाहिने हाथ में कर्म उठा, बाएं हाथ में परिणाम अपने आप आ जाएगा। कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। अरे नहीं, जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, और जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ। जो अच्छा हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है सो बुरा हो रहा है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत जुटाओ। आपको समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, ये कहते हुए मिलेंगे, जी सब ठीक है, जी सब अच्छा हो रहा है। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि इसे कहने से कितनी हानि संसार में हो रही। हमेशा कहना चाहिए जो अच्छा हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है। कहीं इस गीता सार को भारत पर लागू करें तो कैसा होगा? भारत 1000 साल गुलाम रहा, क्या अच्छा हुआ? भारत को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची जा रही हैं। लोग गा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या यह अच्छा हो रहा है? और अगर भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया तो क्या यह अच्छा होगा? बंधुओं, ना वो अच्छा था, ना अच्छा होने वाला है, और ना अच्छा होगा। जो अच्छा होगा उसे हम करेंगे, और अपने पुरुषार्थ से करेंगे, किसी चमत्कार से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषार्थ की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कान में मंत्र नहीं फूंका कि मैं तुझे मंत्र देता हूं, बैठकर मंत्र का जाप कर और तू युद्ध जीत जाएगा। उन्होंने उन्हें टोने टोटके नहीं बताए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं बताया कि बेटा बिल्लू पत्र लेकर आ, उस पर इतना शहद लगा, इतना तेल लगा, और जाकर शिव की पिंडी पर चिपका दे और तू गणित की परीक्षा में पास हो जाएगा। ये नहीं बताया। उन्होंने कहा तू पुरुषार्थ करेगा तो परिणाम मिलेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो परिणाम कोई नहीं दे सकता। मैं भी तुझे परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम तब मिलेगा जब तू पुरुषार्थ करेगा। ये श्री कृष्ण का उपदेश था। इसलिए बंधुओं, पुरुषार्थी बनना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा इतिहास है।